हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 के केस में अगर शादीशुदा महिला ने आपके ऊपर 376 का केस किया, 376 की एफआईआर किया, जेल गए नहीं गए, एंटीसिपेटिक बेल लिया या जेल जाने के बाद रेगुलर बेल हुई, जो भी जिस तरह से हुई, बात आ जाती है 376 केस के ट्रायल की। तो सवाल इस बात का है कि ट्रायल में महिला से आपको या फिर आपके वकील साहब को ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे कि आप बाइज्जत बरी हो सको। देखिए, दो तरह का विशेष केस है 376 के केस। जब कोई शादीशुदा महिला 376 का केस करे तो उस शादीशुदा महिला से क्या सवाल जवाब करना चाहिए, इसके बारे में आज का यह वीडियो है। देखिए, अलग अलग बातें निर्भर करती हैं अलग अलग परिस्थितियों पर। जैसे 376 के केस में शादीशुदा महिला है तो उससे क्या सवाल जवाब होना चाहिए। महिला शादीशुदा नहीं, यानी कि पीड़िता शादीशुदा नहीं है, तो उससे अलग प्रश्न होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो आज का सवाल है वो शादीशुदा महिला 376 का केस कर दे, उसकी गवाही हो गई, आपको क्रॉस करना है, जिरह करना है, तो उससे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ सामान्य से सवाल मैं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग केसों में वो सवाल जवाब अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर केस में लागू होता है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैंने जो प्रश्न उठाए, मैंने जो सवाल जवाब बताया आपको, वो हर एक केस पे लागू होता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हर एक केस पे अलाउ होता है। पहला सवाल, नाम पूछें, उसके पति का नाम पूछें। दूसरा सवाल, आप अभियुक्त को कैसे, यानी कि आरोपी को आप कैसे जानती हैं या कैसे जानती थी। कुछ ना कुछ तो जवाब देगी, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, नातेदार है, जान पहचान वाला दोस्त यार, उसी में तो निकलेगा। उसी में यानी कुल मिला के दिखाना है कि आपकी उसकी जान पहचान है। तीसरा सवाल, आपके पति से जान पहचान थी कि नहीं, वो भी सवाल जवाब अच्छा है। चौथा सवाल, क्या आप आरोपी से यानी अभियुक्त से फोन से बातें करती थी या नहीं, कभी भी फोन आता था या आप करती थी, यस या नो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इससे क्लियर होगा कि ये सहमति थी या नहीं सहमति थी, या अपराध था या नहीं था। पांचवी बात ये कि जैसे अब बलात्कार की घटना जहाँ की है वहाँ के बारे में उसे कैसे मालूम था कि आप यहाँ थे, आपने फ़ोन किया था, आपने बुलाया था, या क्या स्थिति थी, उसे कैसे मालूम, या उसने पीछा किया। अगर पीछा किया तो आपने क्या बचाव किया, या आपने किसी को बुलाया, किसी से सवाल जवाब कराया, पूछा, चिल्लाई, या अकेले में वो पहुंचा कैसे, उसे कैसे मालूम कि आप वहां जा रही हैं। तमाम ऐसे प्रश्न। जो सातवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप अभियुक्त से जब भी बातचीत करती थी, क्या आपको लगता था कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है या नहीं। हाँ कहेगी या ना कहेगी। हाँ कहेगी तो भाई आपराधिक प्रवृत्ति का लग रहा था तो आप बात काहे करती थी। आपराधिक प्रवृत्ति का लग रहा था तो आप फ़ोन से बात क्यों करती थी। आपराधिक प्रवृत्ति का लग रहा था तो आप उसको घर क्यों बुलाती थी। आपराधिक प्रवृत्ति का लग रहा था तो भाई आप किसी से क्यों नहीं बताई पहले से। तमाम ऐसे सवाल जवाब आ जाएंगे। आठवां, क्या उस दिन उसको आते, आपके घर में या घटना स्थल पर जाते किसी व्यक्ति ने देखा, अगर देखा तो वो कौन है। अब आ जाइए एज, आपकी उम्र। उम्र तो पहले से पूछेंगे, आपको मालूम है कि उम्र उसकी क्या है। और अगर उम्र अभियुक्त की कम है तो आपको ये भी सवाल करना पड़ेगा
कि क्या आपको जानकारी थी कि ये आपसे छोटा है? और एक सवाल कि जिस दिन की ये घटना बताई जा रही, आपके पति कहाँ थे? नेक्स्ट सवाल, आप काउंट करते जाओ नंबर। अगर आपके पति बाहर गए थे या जहां भी वो बताएगी, तो क्या घटना के दिन घर आने के तुरंत बाद आपने किसे बताया? पति को बताया या घर वालों को, किसको बताया? ये डिले एफआईआर के लिए बहुत उपयुक्त कारण है कि भाई एफआईआर देर से क्यों हुई, या आपने क्यों नहीं बताया घर वालों को। चलिए नेक्स्ट बात, 376 की जो एफआईआर आपने कराई, क्या आपने मन से कराई है या किसी के दबाव में कराई है या जानबूझ के कराई है, क्या उसका बता दें। अगली बात, जो आपने 376 का आरोप लगाया है, वो उसमें कोई चोटें नहीं आपके ऊपर, इस पे आपको क्या कहना है? या आपने मेडिकल क्यों नहीं करा? अगर मेडिकल नहीं कराई तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? या अगर कराया भी है तो आप ये कहें कि क्या आपने बयान अपने मर्जी से दिया था? थाने पे आपका बयान लिया गया था या नहीं लिया गया था? क्या बयान देते समय दरोगा ने आपको कुछ सिखाया था? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आ जाइए, क्या आपकी कोई रंजिश चल रही थी उससे? मान लीजिए कि आपका कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो वहाँ पे ये सवाल, क्या आपके परिवार का या आपकी कोई रंजिश अभियुक्त से थी या नहीं थी? पहले से कोई विवाद था या नहीं था? कोई जमीनी विवाद तो नहीं था? तमाम ऐसे सवाल जवाब आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अब क्रॉस में आप एक सवाल और पूछ सकते हैं कि जिस दिन की ये घटना है, जहां की ये घटना है, घटना के समय आपने शोर मचाया, चिल्लाया, तो वहां पे कौन आया? एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको घटना स्थल पर विवेचक ने अर्थात दरोगा जी ने आपको ले गए थे कि नहीं दरोगा जी वहां पे? ये भी सवाल पूछना है। आप का जो घटना की तारीख है, आपने एफआईआर देर से क्यों कराई? अगर डिले एफआईआर है तो तमाम ऐसे सवालों के जवाब में पीड़िता अगर फर्जी केस है तो 100% फंस जाएगी। 100% उसका 101% एफआईआर और बयान में तमाम चीज़ें झूठी साबित हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अपने सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ले सकते हैं।